वेलकम टू पार्ट 5 ऑफ किंग इन ब्लैक। पीछे ह्यूमन टॉर्च अपने नोवा ब्लास्ट से ड्रैगन्स को जला रहा था और यहाँ स्पाइडरमैन तेजी से वहां से निकल जाता है। उसने एडी को मकड़ी के जाले वेब में एक झोले में बांधकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो एडी को सीधा फैंटास्टिक फोर की लैब में लेकर आता है, जहाँ जेन फॉस्टर वैल्करी उन्हें बताती है कि एडी की हालत बहुत खराब है। वैल्करी मौत को महसूस कर सकती थी और वो कहती है कि उन्हें जल्दी करनी होगी वरना एडी नहीं बचेगा। दूसरी तरफ एडी का बेटा डिलन उस डार्क सेफ रूम में अकेला बैठा टीवी पर वीडियो गेम खेल रहा था ताकि वो अपना डर भुला सके। वो सोचता है कि मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। तभी स्पाइडरमैन वहां आता है। डिलन समझ जाता है और पूछता है, क्या मेरे डैड मर गए? स्पाइडरमैन उसे तसल्ली देता है कि जब वो एडी को छोड़कर आया था तब वो जिंदा थे, और फिर स्पाइडरमैन डिलन को अपने साथ बेस में ले आता है। बेस में बाकी बचे हुए हीरोज ब्लैक पैंथर, सू स्टॉर्म, रीड रिचर्ड्स और ब्लेड एक दूसरे से इस भयानक मुसीबत पर बहस कर रहे थे। ब्लेड गुस्से में स्क्रीन पर दिख रहे मैग्नीटो से चिल्लाकर कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम क्रकोआ के गेट्स खोलकर कितने लोगों को बचा सकते हो? मैग्नीटो सख्ती से जवाब देता है, ताकि मैं अंधेरे की फौज को अपने देश में घुसने दूं। ब्लेड गुस्से में कहता है, अब तुम्हारे लोग जैसा कुछ नहीं बचा मैग्नीटो, ये knell का खतरा सबके लिए है। तभी वहां अचानक समुंदर का राजा नेमोर अपनी रॉयल ट्राइडेंट के साथ आता है। नेमोर उन सबको घमंड से देखते हुए कहता है, मेरी प्रजा अटलांटिस लाखों सालों से ऐसे ही अंधेरे में लड़ रही है। इस अर्थ का ज्यादातर हिस्सा मेरा है, तो अगर knell को जंग चाहिए तो उसे मिलेगी। फिर वो ताना मारते हुए पूछता है, क्या यहाँ किसी अडल्ट के पास कोई असली प्लान है? तभी वहां आयरन मैन आता है। वो सबको समझाता है कि knell को रोकने के लिए उन्हें एडी ब्रॉक जिंदा चाहिए, और एडी की जान अब सिर्फ एक सिम्बियोट ही बचा सकता है। इसलिए आयरन मैन एक पागलपन वाला प्लान बनाता है। वो तय करता है कि वो knell के एक सिम्बियोट ड्रैगन को पकड़ कर लाएगा। यहाँ दुनिया खत्म होने वाली थी और अब विलेंस भी एक्शन में आ चुके थे। नेमोर समुंदर में अपने पुराने श्रापित दोस्तों को जगाने जाता है। बार विद नो नेम में किंगपिन विलेंस को इकट्ठा करता है, और चेर्नोबिल में ड्रैकुला भी अपनी वैम्पायर्स की सेना तैयार कर लेता है। हवा में आयरन मैन सीधा एक सिम्बियोट ड्रैगन से भिड़ जाता है और उस ड्रैगन को अपना बनाया हुआ एक्सट्रीमिस वायरस इंजेक्ट कर देता है, ताकि वो उसका डीएनए बदलकर उसे कंट्रोल कर सके। आयरन मैन उस ड्रैगन को कंट्रोल करके सीधा लैब में लाता है और उसे एडी से जोड़ने की कोशिश करता है, पर अचानक knell की ताकत उस ड्रैगन पर हावी हो जाती है। वो ड्रैगन एडी को ठीक करने के बजाय उसकी जान लेने लगता है। सारे हीरोज चिल्लाते हैं कि इसे रोको, पर ड्रैगन किसी से नहीं रुक रहा था। और फिर वो होता है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। अपने पिता की जान जाते देख डिलन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो आगे बढ़कर चिल्लाता है, मैंने कहा हटो यहाँ से। और अगले ही पल डिलन की आंखों से एक अजीब रोशनी निकलती है और वो सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति से उस पूरे खतरनाक ड्रैगन को हवा में एटमाइज कर देता है। सारे हीरोज हैरानी से देखते रह जाते हैं, पर तभी लैब के मॉनिटर्स पर एक बहुत जोर की आवाज आती है। एडी ब्रॉक का दिल धड़कना बंद हो चुका था।